उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। क्लास 10 चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां के कुछ उदाहरणों का हल आज की इस क्लास में हम तबियत से जानेंगे। पूरा वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है, अपने दोस्तों में शेयर भी करना है और वीडियो को सबसे पहले तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो। तो स्टूडेंट अच्छे से समझेंगे और ध्यान से समझेंगे और बाकी चैप्टर्स के भी एग्जाम्पल्स के वीडियो समय समय पर आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे और इस चैप्टर के भी जो शेष एग्जाम्पल्स हैं उनका वीडियो भी आगामी दिनों में आएगा। तो पहले इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, आइडिया लग जाएगा आपको। तो किताब क्लास 10 एनसीईआरटी जो बुक है चैप्टर 5 उसके एग्जांपल्स कर रहे हैं। पहला उदाहरण किताब का है कि समांतर श्रेणी एपी यानी समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 इस एपी के लिए प्रथम पद ए और सारवंतर डी क्या होगा। तो बहुत आसान प्रश्न है। तो प्रथम पद जिसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं ए या A1 से लिखते हैं, ये क्या दी गई, सीधा पहला पद एपी का। ये जो सूची है, सूची में जो पहली संख्या वही एपी के लिए प्रथम पद, और दूसरा है हमें निकालना है सारवंतर। तो सारवंतर को हम डी से लिखते हैं स्टूडेंट, डी बराबर A2 - A1। कोई भी दो पदों का अंतर ले लो, चाहे इन दोनों का अंतर लो, चाहे इन दोनों का लो, चाहे इन दोनों का लो, क्योंकि दी गई है कि सूची हमारी क्या है एपी। तो क्रमागत दो पदों का अंतर, तो हम शुरुआत के दो पदों का अंतर निकालते हैं। 1/2 में से 3/2 घटाइए तो कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए दोनों का हर समान है तो लसब 2 आएगा। 2 में 2 का भाग एक बार, 1 इंटू अंश 1 से गुणा किया 1 आया। 2 में 2 का भाग एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 1 में से 3 गए -2, -2 में 2 का भाग दोगे तो सारवंतर -1 आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों पहला उदाहरण हमने तबियत से समझा, आप सभी ने भी ध्यान से सुना। अब बात करते हैं उदाहरण संख्या 2। आपको संख्याओं की सूची दी गई है, इन सूची में कौन कौन इस एपी में नहीं है वो आपको बताना है ना। और यदि इनमें से कोई सूची एपी में है तो आपको अगले दो पद भी स्टूडेंट्स निकालने हैं। तो आराम से करेंगे, ध्यान से इस प्रश्न को समझेंगे सभी स्टूडेंट। देखो पहली सूची आपको दी गई है, इस सूची में आपको क्या करना है, क्रमागत दो पदों का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले यहां A2 - A1 क्या है, 10 - 4 कितना है, 6 है। इन शुरुआत के दो पदों का अंतर 6 है। अगले दो पदों का अंतर A3 - A2, 16 में से 10 घटाओ कितना आएगा, 6। फिर A4 - A3, चौथे में से आप तीसरा पद जब घटाओगे, चौथे पद में से तीसरा 22 में से 16 घटाओगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो आप क्या देख सकते हैं, लगातार दो पदों के अंतर, दो पदों का कोई भी दो पदों का अंतर सदैव क्या है, समान है। इसका मतलब ये एक सूची एपी है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे कि यहां क्रमागत पदों का अंतर समान है। यहां क्रमागत दो पदों का अंतर, क्रमागत दो पदों के मध्य अंतर सदैव समान है। अंतर दो क्रमागत दो पदों के मध्य अंतर क्या है, सदैव स्टूडेंट्स समान है। अतः यह सूची एक समान है, अतः यह सूची एक एपी है, ठीक है। अतः यह सूची क्या है बच्चों, एक एपी है, एक समांतर श्रेणी है बच्चों। क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर सदैव समान है इसलिए, ओके। अब यदि ये समांतर श्रेणी है तो यहां पर सारवंतर क्या होगा स्टूडेंट, आप बताओ। एपी का सारवंतर डी, जो अंतर सदैव समान आ रहा है वही आपका सारवंतर भी होगा। ये जो अंतर है ना दो पदों के बीच का 6, तो इस 6 को हम सारवंतर कहते हैं। अब आपको क्या निकालना है, अगले दो पद। तो आपको 4 पद दिए हैं बच्चों, आपको कितने एपी के 4 पद दिए हैं, आपको 5वां और 6वां निकालना है। तो अगले दो पद में यहां पे निकालता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगले दो पद, तो 5वां पद क्या होगा बच्चों, A5 बराबर चौथे पद के अंदर D जोड़ना आपको। चौथा पद क्या है, 22, 22 में 6 जोड़ो तो आ जाएगा 28। और 6वां पद क्या है स्टूडेंट, आप देखिए 5वें पद के अंदर D जोड़ना है। तो 5वां पद है, आपने अभी निकाला 28, 28 में 6 जोड़ दो 34 आ जाएगा। तो हमारे पास एपी थी, इस एपी के अंदर, ठीक है, सॉरी ये सूची थी और सूची में हमने सबसे पहले चेक किया कि ये एपी है या नहीं है, ठीक है। और एपी थी तो हमने इसके अंदर सारवंतर भी निकाला और अगले दो पद भी निकाले। पूरी उम्मीद करता हूं मेरे सभी स्टूडेंट्स को इजीली समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहां पर करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो किताब का उदाहरण 2 है उसका सेकंड प्रश्न। यहां भी हम दो पदों के बीच का अंतर देखेंगे। सबसे पहले A2 - A1, तो दूसरा पद है -1, पहला पद है +1। तो देखिए A2 है -1, फिर फॉर्मूले में -A1 की वैल्यू थी 1 रख दी, -1 और -1 -2 हो गया, ठीक है। फिर तीसरे पद और दूसरे पद का अंतर निकालते हैं, -3, फिर फॉर्मूले में माइनस और A2 की वैल्यू भी माइनस की है तो हम क्या लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं।
तो ये बनेगा -3 माइनस माइनस प्लस 1, तो -3 और 1 कितना हो गया -2। फिर चौथे में से तीसरा पद निकालो, अंतर निकालो, तो चौथा पद है -5 घटाना है और तीसरा पद नेगेटिव है तो ब्रैकेट में है ना। अब देखिए -5 एज इट इज माइनस माइनस होगा प्लस का 3, -5 और +3 होगा -2। तो यहां भी आप क्या देख सकते हैं, लगातार दो पदों के मध्य का अंतर सदैव समान है। इसका मतलब ये सूची भी एक समांतर श्रेणी है। तो जो लैंग्वेज मैंने यहां लिखी सेम टू सेम आपको यहां लिखनी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ये तो लिख ही सकते हैं, ये वाली चीज तो यहां लिख सकती है। एक और तरीका भी बता दूं, आप क्या लिख सकते हैं कि सूची में, दी गई सूची में, या ऐसे लिख सकते हैं कि यहां एक तो तरीका क्या है, जब भी लगातार दो पदों के बीच का अंतर आए तो इस तरह से हिंदी में आप लाइन लिख देना ये, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई यहां a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3, यानी लगातार दो पदों के बीच का अंतर सदैव -2 आ रहा है, इसलिए हमने ये तीनों पदों को बराबर रख दिया, यानी दो पदों का अंतर बराबर रख दिया। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अतः सूची क्या है बच्चों, अतः दी गई सूची एक एपी है। आपको जो सूची दी गई है प्रश्न में वो क्या है, एक एपी है। सूची आपकी क्या है, एक एपी है। अब प्यारे विद्यार्थियों एपी है तो अगले दो पद हमको निकालने ही पड़ेंगे, तो अगले दो पद हम निकालते हैं। ओके, तो देखो 4 पद दिए, 5वां पद क्या होगा, कोई भी पद निकालना हो तो उससे पूर्व पद में सार्वंतर को जोड़ना है। तो 5वें पद को निकालना है तो चौथे पद में सार्वंतर डी को जोड़ना है। तो चौथा पद क्या है स्टूडेंट्स, बोलो। चौथा पद है आपके पास -5, उसके अंदर सार्वंतर को जोड़ो, सार्वंतर माइनस का है तो ब्रैकेट में। अब बाहर ब्रैकेट के पॉजिटिव साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। -5 और -2 कितने होंगे स्टूडेंट्स, माइनस का आपके पास 7 हो जाएंगे। और छठवां पद आपके पास क्या होगा, 5वें पद में डी जोड़ दो, तो 5वां पद -7 आया हुआ इससे ऊपर, उसके अंदर डी जोड़ना, डी नेगेटिव है 2, ठीक है। अब देखो बाहर प्लस है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, ये दोनों -9 हो जाएंगे। तो आपके पास अभी तक हमने पहला उदाहरण किया, अभी हम दूसरा उदाहरण कर रहे हैं, उसके 2 पार्ट हमने कर लिए। दोनों ही 2 सूची आपको दी गई थी प्यारे विद्यार्थियों, कैसी थी, एपी थी। यहां तक आ गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं तीसरे और चौथे सवाल में। तीसरे सवाल में आपको इस तरह की एक सूची दी गई, इसके भी चेक करते हैं। सबसे पहले a2 माइनस a1, लगातार दो पदों का अंतर a2 माइनस a1, तो दूसरा पद है 2, फिर घटाना, जिसे घटाना वो भी माइनस का है ब्रैकेट में। अब देखो माइनस माइनस होगा प्लस, 2 और 2 कितने हो गए स्टूडेंट्स, 4 हो गए। अब तीसरे और दूसरे पद का अंतर निकालो, तीसरा पद है -2, फिर घटाना और दूसरा पद क्या है 2, -2 और -2 कितने हो गए, -4। अब देखो शुरुआत में आपको पता लग गया, इन दो पदों का अंतर आ रहा है +4, इन दोनों पदों का अंतर कितना आ रहा है, -4। इसका मतलब 100% ये सूची बराबर नहीं होगी। अब आगे के अंतर निकालने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन शुरुआत के आपने इन दोनों पदों को लिया, फिर आपने इन दोनों पदों को लिया। यदि इन दो पदों के बीच का अंतर ही समान नहीं है तो आगे के निकालने की आवश्यकता नहीं है। सीधा आप क्या लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि यहां क्रमागत दो पदों के मध्य का अंतर, क्रमागत दो पदों के मध्य अंतर सदैव समान नहीं है, मध्य अंतर सदैव समान नहीं है, ठीक है। अतः यह सूची प्यारे विद्यार्थियों एपी नहीं है। अतः यहां क्रमागत यानी लगातार दो पदों के मध्य का अंतर सदैव समान नहीं है, अतः यह सूची एपी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अतः यह सूची एपी नहीं है। एपी यानी समांतर श्रेणी, आंध्र प्रदेश नहीं रहे, एपी यानी समांतर श्रेणी, ठीक है। लाइक करें, देखो यहां तक आपने वीडियो देखा है तो वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन है, जरूर आप क्लिक करें। शेयर कब करना है, वीडियो पूरा एंड देखने के बाद। वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करके बताएं, ठीक है। तो अगला हम निकालते हैं इस एपी के, यहां पर चेक करते हैं बच्चों यहां पर क्या हो रहा है। ओके, यहां पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होगा, एपी होगी या नहीं होगी ये सूची। तो सबसे पहले a2 माइनस a1, एक में से एक घटाए तो कितना आया 0। फिर a3 माइनस a2, तीसरे और दूसरे पद का अंतर, एक में से एक गया फिर से 0। तो आप लोग खुश हुए कि सर यहां तो लगातार पदों के अंतर समान आएगा, लेकिन आगे देखो और भी पद दिए, चौथे में से तीसरा घटाओ, चौथा पद है 2, उसमें से तीसरा पद 1 घटाए, अब देखो अंतर समान नहीं आया, ठीक है। तो यहां पर आप क्या देख सकते हैं, क्रमागत दो पदों के मध्य का अंतर समान नहीं है, सेम टू सेम यहां लाइन लिख सकते हैं, या फिर एक और तरीका आप क्या लिख सकते हो कि यहां a2 माइनस a1,
ठीक है, यानी इन दो पदों का अंतर जो है वो किसके बराबर नहीं है, a4 माइनस a3 के बराबर नहीं है। ओके, यानी कोई भी, ये चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो, यहां a2 माइनस a1 जो है a3 माइनस a2 के तो बराबर है, लेकिन a4 माइनस a3 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लगातार बराबर का चिन्ह आता तब हम कह सकते हैं कि लगातार दो पदों के मध्य का अंतर समान, इसका मतलब ये सूची एक एपी है, लेकिन यहां पर अंतर समान नहीं आया है। ठीक है, तो आप लोगों को यहां तक आ गया है, अतः यह सूची एक एपी। या फिर इस तरह से लैंग्वेज भी लिख सकते हो, यो नहीं लिखो तो आप ये वाली लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, अतः सूची स्टूडेंट्स आपकी एक सूची एक एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे प्रश्न में। भाई धमाकेदार हम जो उदाहरणों का हल कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग अच्छे से समझिए। आपको भी वैसे आपने मिला लिए होंगे, मुझे पता है ज्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन आपको लिखने का तरीका जरूर आना चाहिए एग्जाम में। अब देखिए ये आपको सूची दी, इसका 10वां पद ज्ञात करना है, समांतर श्रेणियां। तो सबसे पहले यहां आपको जब भी एपी दी, इसका कोई भी पद पूछे तो पहले आप ए, डी और एन जरूर निकाल दो। तो ए का मान पहला पद 2 है, डी का मान जो है 7 माइनस 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, और चाहे तो फॉर्मूला लगा दो a2 माइनस a1, यानी 7 माइनस 2 बराबर 5। और n का मान कितना होगा स्टूडेंट, n का मान है 10, क्योंकि हमें 10वां पद AP का ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं, चूंकि फॉर्मूला आप जानते हो an का क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है समांतर श्रेणी के nवें पद का। तो अब हम सारे मान रखते हैं, तो n का मान 10, ठीक है, ये इसलिए का चिन्ह, ओके, ये चूंकि सूत्र है और इसलिए, मतलब यदि सूत्र ये होता है तो n का मान रखेंगे तो 10 आएगा, a का मान, ये होता है इसलिए का चिन्ह और ये होता है चूंकि का चिन्ह, ये ऐसा होता है इसलिए ऐसा ये हम कर रहे हैं। तो n का मान 10 हो गया माइनस 1, d का मान कितना है 5 है, तो कितना होगा 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 इंटू 5, तो 2 प्लस 9 पंजे होगा 45, 45 और 2 हो जाएगा 47। सभी को आ गया, कमेंट्स करके बताइए, बिल्कुल सही है, एपी का 10वां पद 47 होगा। अगला है कि एपी दी गई है 21, 18, 15 डैश डैश डैश, यानी अनंत समांतर श्रेणी है, और भी पद आगे आएंगे। कह रहा है इस एपी का कौन सा पद माइनस का 81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। एक ही सवाल के अंदर दो आपको प्रश्न पूछ लिए हैं। पहला तो कह रहा है क्या इस एपी में कोई पद माइनस 81 है, फिर पूछ रहा है क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। तो यहां पर दो अलग तरह के सवाल भी बनते हैं। पहला तो कह रहा है कौन सा पद माइनस 81, मतलब इस एपी में कहीं ना कहीं माइनस 81 आएगा, बस आपको बताना है कहां आएगा। फिर एक क्या वाला सवाल भी आ गया, क्या इस एपी का कोई पद शून्य, मतलब ये सवाल वाले को भी नहीं पता कि शून्य एपी में आएगा या नहीं आएगा। इस तरह का प्यारे विद्यार्थियों आपके पास सवाल है, ठीक है। तो आपको इस सवाल को कैसे करना है मैं आपको स्टूडेंट्स बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर आप लिखिए, यहां ए पहला पद क्या है 21 है, और डी का मान a2 माइनस a1, 18 माइनस का बनेगा 21, 18 में से 3 गए माइनस का 21। तो पहले हम इस प्रश्न को करते हैं, क्योंकि इस बड़े प्रश्न में उदाहरण 4 में इन बेटों ने 2 प्रश्न एक साथ अपन को दे दिए, पर अपन भी कोई डरने वाली बात नहीं, अपन करेंगे, ठीक है। हमें n ज्ञात करना है, ओके। तो स्टूडेंट्स n हमको ज्ञात करना है, n हमें इन प्रश्नों में, इस तरह के प्रश्न में हमको n ज्ञात करना है, ओके। तो सबसे पहले आपको पूछ रहा है कि कौन सा पद माइनस 81 है। तो चूंकि an का सूत्र आप जानते हो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र का हम इस प्रश्न के अंदर प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हम लिख देते हैं प्यारे विद्यार्थियों, माना एपी का, ठीक है, इस एपी का nवां पद, माना एपी का जो nवां पद है वो माइनस का 81 है, ठीक है। माना एपी का nवां पद माइनस 81 है, क्योंकि यहां क्या वाला शब्द नहीं आया, मतलब 100% माइनस 81 इस एपी में कहीं ना कहीं आएगा। लेकिन यहां क्या शब्द आया, मतलब 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ओके। तो हम एपी का nवां पद माइनस 81 मान ले, nवां पद यानी an को हमने माइनस 81 माना है। अब an का सूत्र हम जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 81, मान रखिए a है 21 प्लस n माइनस 1, डी हमको पता है माइनस का 3 है, बराबर माइनस 81। अब देखिए प्लस का 21 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस का जो प्लस का 21 उधर जाएगा माइनस का 21, तो माइनस 81 माइनस 21, तो ये कितना बनेगा स्टूडेंट्स देखिए, और ये माइनस 3 जो भी है गुणा में वो जाएगा भाग में, तो माइनस 81 और माइनस 21, 1 और 1 2,
8 और 2 10, माइनस का 102 है ना, क्योंकि दो माइनस की संख्या जुड़ती है लेकिन साइन आता है नेगेटिव। अब देखिए जो -3 गुणा में था वो जाएगा भाग में, ये -3 गुणा का गया भाग में। अब देखिए क्या बना, माइनस से माइनस कैंसिल, अब भाग दीजिए n-1 बराबर 3 तिया 9, 1 इधर जाएगा 3 चौक 12, -1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n का मान हो जाएगा 34 + 1 यानी n का मान हो जाएगा 35। ठीक है, इसका मतलब प्यारे विद्यार्थियों एपी का जो 35वां पद है, एपी का 35वां पद जो है माइनस का 81 है। ओके, तो हमको पता लग गया एपी का 35वां पद -81 है। अब हमको जानना है क्या एपी का कोई पद शून्य है या नहीं है, फिर से प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो आगे प्रश्न का आगे वाला पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट इधर लिख देता हूं। प्रश्न में 2 प्रश्न एक साथ पूछे गए, तो क्या इस एपी का कोई पद शून्य, मान लेते हैं कि एपी का nवां पद यानी an जो है वो शून्य है। हमें नहीं पता आएगा नहीं आएगा, लेकिन हम मान के चलते हैं कि एपी में nवां पद जो है वो शून्य है, तो हमने an को 0 के बराबर रख दिया। अब वही तरीका, an का सूत्र a + n-1 × d बराबर 0। पहला पद क्या स्टूडेंट्स, 21 + n-1 × d का मान है -3 बराबर 0, प्लस का 21 उधर जाएगा तो माइनस का 21 होगा। ओके, 0 प्लस का 21 उधर गया, 0 में से घटा माइनस का 21। अब -3 गुणा का जाएगा भाग में, -21 में -3 का डिवाइड करो, काटोगे तो आएगा 7। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का भाग 21 में 7 बार, तो n का मान होगा 7 + 1 यानी 8। ओके, तो इसका मतलब n का मान 8 आया, और हम जानते हैं n का मान सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। तो n का मान यदि पॉइंटों में आता, यहाँ n का मान माइनस में आता या पॉइंटों में आता, तो आप क्या कहते कि जो 0 है, जो भी पद हम जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ 0 की बात कर रहे हैं कि 0 इस एपी में है या नहीं है, तो यदि n का मान नेगेटिव या पॉइंटों में आता तो हम बोलते हैं कि एपी में 0 कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। लेकिन हमने जब पता लगाया कि भाई 0 इस एपी में है या नहीं, तो n का मान धनात्मक पूर्णांक का, इसका मतलब एपी का 8वां पद जो है वो 0 है। अतः प्यारे विद्यार्थी यहां n का मान क्या लिखोगे कि यहां n का मान धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक नहीं होता यानी प्राकृत संख्या नहीं होता तो ये इसके अंदर नहीं होता। n का मान क्या है, यहाँ n का मान है प्यारे विद्यार्थियों धनात्मक पूर्णांक। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः एपी का जो 8वां पद है वो शून्य है, 8वां पद बराबर 0। बढ़ते हैं आगे, उदाहरण संख्या 5। प्यारे भाइयों बहनों, अभी तक लाइक नहीं किया है गुरुजी की क्लास को, जल्दी से करें। जो किताब के टोटल कुछ उदाहरण है चैप्टर 5 के, उनमें से कुछ उदाहरण आज हम करेंगे। ऐसे छोटे छोटे वीडियो लेकर आते रहेंगे जिससे आपके किताब के सारे प्यारे प्यारे उदाहरण सॉल्व हो जाएंगे, जरूर देखें। तो अगला प्रश्न है, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। आपको एपी के 2 पद दिए हैं, दोनों दूर दूर के, एक तो दिया है तीसरा पद और एक दिया है प्यारे विद्यार्थियों 7वां पद। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो हम जानते हैं सूत्र, सबसे पहले हम जानते हैं चूंकि an बराबर सूत्र यूज करना है a + n-1 × d का। अब चूंकि आपको तीसरा पद दिया हुआ है, ठीक है, a3, तीसरा पद कितना दिया हुआ है, 5 दे रखा है। तो अब देखो तीसरा पद जो है वो 5 दिया है, ये सूत्र इसके अंदर यूज करो। n का मान 3 यहां रखो, तो ये वाला रूप यहां लिखना है। n का मान यहां 3 लेते हैं। मान लो हमें तीसरा पद नहीं दिया होता तो हम कैसे ज्ञात करते बच्चों, यही सूत्र लगाते, तो बनता a + 3 - 1 × d बराबर 5। ओके, a3 के स्थान पे हमने इसका विस्तार लिख दिया है a + 3 - 1 × d, n का मान 3 लेकर। अब देखिए प्रश्न में a और d नहीं दिया, पहला पद और सार्वंतर नहीं दिया, एपी तो आपको खुद को निर्धारित करनी नहीं, निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास ये बनेगा a + 3 में से 1 गए 2d बराबर 5। अब देखिए यहां पर 2 हमारे पास अज्ञात है, तो इसको समीकरण 1 हम नाम दे देते हैं, क्योंकि ऐसा ही एक और समीकरण और निकालेंगे, फिर उन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। अब आपको दिया हुआ 7वां पद, 7वां पद क्या दिया हुआ, 9 दिया हुआ है, 7वां पद हमें 9 दे रखा है। ठीक है, तो आप यहां पर इसी फॉर्मूले का यूज करना है, n का मान 7 लेकर ये विस्तार बनेगा a + 7 - 1 × d बराबर 9। ठीक है, अब देखो 7 में से 1 जाएंगे 6d, a + 6d बराबर 9। इससे हम दे देंगे स्टूडेंट समीकरण संख्या 2।
समीकरण 1 भी आ गया, समीकरण 2 भी आ गया। अब दोनों ही समीकरणों में ना पहला पद पता है ना सार्वंतर पता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। ठीक है, तो समीकरण युग्म को हल करने पर, ठीक है, समीकरण युग्म को विलोपन विधि, युग्म मतलब दो समीकरण है, समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करने पर, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, मैं विलोपन से कर रहा हूं, विलोपन विधि से हल करने पर करिए क्या आएगा देखिए। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, जो आपको अच्छा लगे। अब दोनों में देखिए a का गुणांक +1 है, तो समीकरणों को जोड़ेंगे तो a और a 2 हो जाएंगे, हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम घटाते हैं बच्चों, समीकरण 2 में से क्या घटा देते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर आप चाहे तो समीकरण 1 में से 2 भी घटा सकते हैं। करते हैं, क्या बनता है, तो समीकरण 2 कितना स्टूडेंट, a प्लस का 6d बराबर 9 और a प्लस का 2d बराबर 5, इनको हम घटाते हैं, क्या बनेगा, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस a से माइनस a कैंसिल, 6 में से 2 गए 4d, 9 में से 5 गए 4, d का मान 4/4 बराबर 1। भाई आप भी साथ साथ सोल्व करो, है ना, आप हमारी क्लास को देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, तो बोरियत आपको फील नहीं हो, तो आप भी साथ साथ सोल्व करो ताकि आपको पता लगे कि आपको रियल में आता है नहीं आता है, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो रही वो। अब d का मान 1 आया, किसी भी समीकरण में रख दो, आपके पास a का मान आ जाएगा, तो समीकरण संख्या 1 में रख देते हैं, समीकरण संख्या 1 से d का मान 1 रख दो, a प्लस 2 × 1 बराबर 5, तो 2 एकम 2 उधर जाएगा, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3। तो पहला पद और सार्वंतर आ गया है, तो अब हमारे पास AP भी आ जाएगी, अतः AP, ठीक है, AP क्या होगी आप देख लो, पहला पद आपके पास 3 है, फिर सार्वंतर कितना है 1, तो 3 में 1 जोड़ो 4, फिर 4 में 1 जोड़ो 5, 5 में 1 जोड़ो 6, इस तरह से आपकी ये समांतर श्रेणी होगी। सभी को समझ में आ गया पूरा, उम्मीद करता हूं। अब हम बात करते हैं छठवें उदाहरण की। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, और है तो क्यों है। देखिए ये छठवां उदाहरण जो है करीब करीब चौथे उदाहरण के सेकंड पार्ट की तरह, जैसे हमने यहां किया था ना, क्या इस AP का कोई पद शून्य है, उसी तरह वो सवाल है कि क्या इस AP का कोई पद 301 है। तो हम मान लेंगे कि 301 इस AP का कोई पद है, और कहां आता है अपन करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप देखिए, जब भी AP आपको पहले से दियो, पहला काम, पहला पद 5 है और D का मान क्या है 11 माइनस 5 यानी 6, A2 माइनस A1। अब हम मान लेते हैं, अब देखिए सूत्र भी आपको यूज करना है, चूंकि AN बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 × D, ये सूत्र आपका होता है। ओके, अब हम मान लेते हैं आपको क्या दिया हुआ है कि भाई ये AP में 301, इस AP में जैसे AP आगे बढ़ रही, 5 में 6 जोड़ा, 11 में 6 जोड़ा, इस तरह से जोड़ते जोड़ते क्या 301 इस AP में आएगा या नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं कि AP का nवां पद, माना AP का जो nवां पद है वो 301 है, ठीक है, nवां पद यानी AN को 301 मान लिया। AN का सूत्र A प्लस N माइनस 1 × D है बराबर 301। अब पहला पद क्या है, पहला पद है 5 प्लस N माइनस 1 × D है 6 बराबर 301, प्लस का 5 उधर जाएगा घटेगा, तो 301 में से 6 को हमें 301 में से 5 को घटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा कितना बच्चों 296। 296 में हमको भाग देना पड़ेगा किसका, सार्वंतर D 6 का, ठीक है। तो घटाते हैं, कितना आएगा ध्यान से देखेंगे। सभी भैया बहन को यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बिल्कुल जी नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया। हमने क्या किया, A प्लस N माइनस 1 × D रखा, 5 प्लस N माइनस 1 × 6, 301 में से 5 गए तो कितना होगा 296 हो गया, और ये गुणा का 6 गया भाग में, 2 से काटो पहले तो, या 3 से काट दो, 3 से कट जाएगा क्या, ठीक है, 3 से कब कटेगा 15 और 2 17, 3 से नहीं कटेगा, 2 से काटो, 2 से ये कटेगा एक बार, ठीक है, और 2 चौके 8, 1 इधर जाएगा, 2 अट्टे 16, और ये 2 से कटेगा 3 बार, तो ये हमारे पास आ रहा है 148/3। यहां तक सभी भाइयों को और मेरी बहनों को समझ में आ गया या नहीं आया भाई, कमेंट्स करके जरूर बताइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको पद दिया है an को 301 के बराबर रखना है, ठीक है। बाकी आपने बता दिया 3 प्लस का 5 उधर गया, 301 में से आपने 5 घटा दिया। अब 296 में गुणा का जो 6 है, सार्वंतर जो गुणा का 6 है वो बस आपको भाग में भेजना, फिर आपके सामने ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका अपन भाग देंगे। 148 में 3 का भाग जाता है, यहां 2 का भाग दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो 148 में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, अपन देखते हैं। तो 3 चौक कितना होगा, 12 होगा, शेष आएगा 2, 3 चौक 12, शेष आ गया हमारे पास 2, फिर 8 आएगा, ठीक है। 3 नम 27 होगा, शेष पल कितना आएगा, 1 आएगा बच्चों। अब देखो भाग नहीं जा रहा, पॉइंटों में जाएगा, पॉइंट के कारण 0, 49.3333 है ना, वापिस पॉइंट के कारण 0, 3 तिया 9, शेष 1। तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार आएगा 49.333 अनंत तक, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थी यहां पर आप देख सकते हैं n का मान जो है क्या आ रहा है, इस तरह से 49.33, और हम जानते हैं n का मान देखो 49.33 ले लेते हैं, ओके। अब देखो ये माइनस का 1 जाएगा प्लस में, तो 49.33 में क्या जुड़ेगा बच्चों, 1 जुड़ेगा तो आएगा 50.33 लगभग। अब देखिए हम जानते हैं n का मान सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है, लेकिन यहां पर n का मान जो है धनात्मक पूर्णांक नहीं आया है। सभी भैया बहन यहां से देख सकते हैं गुरुजी की बात को, ठीक है। तो n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, चूंकि n का मान हम जानते हैं, n का मान यहां क्या लिख सकते हैं, यहां n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ओके। n का मान कब हमेशा पॉइंटों में नहीं होना चाहिए, n का मान माइनस में भी नहीं होना चाहिए, पॉइंटों में भी नहीं। n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है स्टूडेंट, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ओके। इसका मतलब प्यारे विद्यार्थियों ये 301 एपी में नहीं आएगा, अतः एपी का कोई भी पद, एपी का कोई भी पद प्यारे विद्यार्थियों, एपी का कोई भी पद जो है 301 नहीं है, ओके। यहां तक सभी को आ गया प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को जरूर जरूर शेयर भी आप सभी स्टूडेंट्स को करना है। प्यारे स्टूडेंट एक सूचना और भी आपको मैं बताऊंगा। प्यारे स्टूडेंट्स दीपावली के अवसर पे उत्कर्ष ऐप में क्लास 6 to 10 के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की डिस्काउंट चल रहा है, 90% तक की छूट मिल रही है। तो इस ऑफर का आपको फायदा उठाना है, और इसके साथ स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है वो भी बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है, निःशुल्क दिया जा रहा है। तो दिवाली डबल धमाका इस ऑफर का फायदा उठाना है, क्योंकि ये ऑफर जो है 3 नवंबर तक ही है बच्चों। मैं आपको बता 6, 7 और 8 के क्लास का कोई भी कोर्स खरीदते हो आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मात्र 1500 रुपए में करवाया जाएगा। उसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, चैप्टर की जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे। इसी तरह 9th और 10th का यदि कोई स्टूडेंट कोर्स खरीदता है तो 2000 रुपए में पूरा कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा। वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे, वो वीडियोस आप कभी भी देख सकते हैं, ओके। नोट्स भी मिलेंगे आपको प्रिंटेड, है ना, और उसके अलावा आप जो है एमसीक्यू है वो भी वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बैच के लिए आप किसी भी बोर्ड के हो, एनसीईआरटी बुक है तो आप कोर्स जरूर खरीदे। और एक अवेलेबल और है हमारे पास प्राइम बैच जी, उत्कर्ष ऐप में प्राइम बैच के अंदर क्या होगा, कोर्स तो करवाएंगे, है ना, कोर्स तो करवाएंगे, उसके अलावा रिवीजन भी बाद में करवाया जाएगा। शानदार सा रिवीजन गुरुजन करवाएंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम के लिए बताए जाएंगे, नहीं मॉडल पेपर भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। 6, 7 और 8 के स्टूडेंट को यहां वहां केवल स्टैंडर्ड बैच में कोर्स करवाएंगे, यहां कोर्स भी मिलेगा, रिवीजन भी मिलेगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे। तो 6, 7 और 8 में से किसी भी एक क्लास का कोर्स खरीदते हो 2000 रुपए प्राइस है, और ये ऑफर प्राइस से बाद में रेट बढ़ जाएगी। अब कोई भी आप कोर्स खरीदते हो तो उसमें आपको इंग्लिश स्पोकन का कोर्स फ्री में अपने आप मिल जाएगा। और 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए प्राइम बैच के कोर्स की प्राइस 2500 रुपए रखी गई है। तो इस वीडियो को आप जरूर जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना, जरूर जरूर आप ये सूचना अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं। थैंक यू सो मच आप सभी स्टूडेंट का। जय हिंद, जय भारत।